बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं एक गांव चागावाली साइया में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो मारूफ समाजी सियासी होने के साथ साथ कल्चरल भी हैं, डेरेदार भी हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि उनके ख़ानदान में चौधरी मियाँ हाँ जो उनके दादा थे वो काफ लीग के सपोर्टर थे और काफ लीग के कारकुन थे। इसी तरह से उन्हीं के फादर चौधरी गुलाम कादर जो हैं वो पटवारी थे और पटवारी होने के नाते अपनी सरगर्मियाँ या अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ निभा रहे थे। और एक इनके ख़ानदान की और अच्छी बात यह है कि अपने गांव में ये अपनी मदद आपके तहत इन्होंने रोड बनाया, अपनी मदद आपके तहत जनाज़ेगार तमीर किया। और इस गांव की एक और हैसियत ये भी है कि यहाँ किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब रहते हैं और आपस में एक इत्तेफाक की फ़ज़ा है जो हमारे इस्लाम का एक सबसे पहला बोलबाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद असलम नंबरदार साहब और ये सीनियर रहनुमा हैं PMLQ के। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी सियासत में सरगर्मियाँ कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सही। जो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके फादर पटवारी थे, आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो सियासत में थे। जब आपने सियासत ज्वाइन की तो आपको सियासत का में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? डॉक्टर साहब, आप और आपकी टीम का यहाँ आने पर बहुत शुक्रिया। जी जी वेलकम। तो हमारे जो मसाइल हैं इलाके के उन पर बातचीत करने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए आपकी हम वेलकम करते हैं। जी जी। और अपनी सियासत का आगाज़ की बात मैं करता हूँ कि पहले हमारे दादा साहब चौधरी मियाँ साहब सियासत में थे और वालिद साहब महकमा नहर में पटवारी थे, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं थी। और मैं क्योंकि दादा साहब के साथ मुंसलिक था इसलिए गांव में तमाम एक्टिविटीज़ का मुझे इल्म था। और 2-3 हमारे गांव हैं, चांगावाली रानियाँ, चांगावाली साइयाँ और चांगावाली तूर वाली। और इन गाँव का एक इकट्ठा ही वो जो इलेक्शन की सीट होती है वो इकट्ठी थी और इसमें हमने मिलकर इलेक्शन कई लड़े और फिर इख्तिलाफ के उनकी वजह से वो मुकाबला होता रहा। कभी वो जीत जाते, कभी हम जीत जाते। तो हम शुरू से ही काफ लीग के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं। और चौधरी ज़ुहुर साहब से हमारा दादा साहब के तल्लुकात थे और हम उनके बाद चौधरी चियम्मल, चौधरी वजात वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ते थे। अब चौधरी हुसैन लाई हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ता है। और हमारे गाँव के काफ़ी मसाइल हैं हमारे। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आपका जो संग दड़ा है, क्योंकि हर इंसान में जो इलाके में कमिटेड एक पर्सन होता है, सो आपकी कमिटमेंट या आपका संग दड़ा जो है वो चौधरी यूसुफ साहब के साथ था या किसी और शख्सियत के? नहीं, पहले हमारा जो दड़ा था चौधरी ज़ुहुर के साथ था। चौधरी यूसुफ साहब के वालिद साहब जो थे वो पीपल पार्टी से मुंसलिक थे। जी जी। और चौधरी वजात साहब, शफात साहब, इनके बाद चौधरी ज़ुहुर साहब हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ते थे। और चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ जो हैं इनके वालिद साहब चौधरी यूसुफ डिप्टी साहब वो पीपल पार्टी के साथ थे। सही। हम काफ लीग के साथ। बिल्कुल सही। जो सब आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि चौधरी तजम्मल हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन और इसी तरह से चौधरी हुसैन लाई साहब, यानी कि एक ही ख़ानदान के तीनों चश्मो चिराग इस फील्ड में आए, NA-68 का हिस्सा बने। आप अगर डिफरेंस की बात करें तो चौधरी वजाहत में और हुसैन लाई साहब में क्या फ़र्क है? वैसे तो माशाल्लाह से वो बाप हैं और वो बेटा हैं, फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? फ़र्क हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। हमारा तो तलक था चौधरी वजाहत साहब से। जी जी। हमारी बहुत इज्जत करते थे, जो काम कहते थे वो फ़ौरन कर देते थे। चौधरी हुसैन लाई भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ हमारा अभी तक कोई जो काम हमने कहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो रोड का मसला है, हमने अपनी मलताब के तहत जगह लोगों से ली, 10 लाख रुपया खुद अपने पास से लगाकर उसमें मिट्टी डलवाई। चौधरी हुसैन लाई के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमें इसको पक्की करके दो। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट लगवा के करा देते हैं। एस्टीमेट हमने पहले खुद
लगवाया हुआ था वो उनको देकर आए कि ये 1,23,00,000 का एस्टीमेट बना था। तकरीबन 6 माह गुजर गए हैं, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा जो सब आपका इलाका चूँकि दरिया के किनारे पर बिल्कुल वाक़या है, शहबाजपुर आई थिंक इट्स लास्ट विलेज, गांव आखिरी है वो, तो आपके मसाइल की अगर बात करें तो आपके इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिस पर आप चाहते हैं कि ये गोश गुजार हों अफसराने वाला के? मैडम मैं अर्ज़ करता हूँ, हमसे 2 किलोमीटर पर गैस है शादीवाल, हमसे 2 किलोमीटर है। आगे टिल्लू चांगा वाली, चक नबीपुर, म्यानाकोट, शहबाजपुर, चक रहमा, ये 8-10 गाँव हैं जहाँ अभी तक गैस नहीं आई। तकरीबन 10 साल हो गए, शादीवाल तक गैस है, आगे नहीं आई। सड़क पे आप हमारी से गुजर कर आए हैं, वो आपने हाल देखा हो, 2013 की बनी हुई है, अभी तक ना उस पर कोई किसी ने कोई काम किया है। चौधरी हुसैन लाई साहब के पास भी गया था अपने लोगों को साथ लेकर, उन्होंने कहा था कि हम यूं ही फंड आता है हम बनवा देते हैं, खुदा जाने कहाँ से फंड आना है, या आसमान से आना है या ज़मीन से नीचे से आना है, हमारे लिए तो किसी के पास फंड ही नहीं है। सड़क जो हमने अपनी मदद के तहत बनाई थी उस पर 1,23,00,000 का एस्टीमेट DCO साहब से हमारे तल्लुकात थे, उन्होंने लगाया, लेकिन फंड उनको चौधरी बरादरान ने नहीं दिया। वो कहाँ से बनाते हैं? जो फंड है चौधरी हुसैन लाई ने कहा कि फंड आता है तो फ़ौरन बना देंगे। ये मेरा एक भांजा है रहीम यार जवेद बड़ैच, उस वो भी अब मैंने है PTI का, हुसैन लाई ने बोला कि उसने भी मुझे कहा है गैस का और ये आपके रास्ते का। जब इतनी MNA की सिफारिशों से कुछ नहीं बना तो हम क्या किस बात की मूली है? तो सब मेरे ख्याल में आप दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। हुसैन लाई साहब स्टेप बाय स्टेप उम्मीदें वासिक है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारे बहुत साल रह गए उम्मीदा ला के ये भी लंघ जान दे, 3 साल तो लंघ गए। असी ना भी साडे काम होण, वोट असां उन्हां नूं ही देने ने। ठीक है, हाँ, मतलब क्योंकि साडा तलक है। ठीक है, सही। जो सब आप मुझे ये बताइए कि अपनी मदद आपके तहत आपने जो मिट्टी डलवाई है, जिस तरह से आपने ये जनाजे का बनवाया है, ये सोच, ये ख्याल, ये जो एक नेकी का अमल है, ये किस तरह से आपके ज़हन में डेवलप हुआ? मैडम हमारे जो गाँव था ना, पहले 3 गाँव इकट्ठे थे। हमने नक्शा देखा अपने पहले गाँव का, वो तकरीबन 100 साल पहले एक नाला हमसे गुजरता है साथ से, वो दरिया में जाता है, उसके कटाव की वजह से वो तीनों गाँव ख़त्म हो गए और 3 जगह गाँव बने। हमने अपने गाँव का नक्शा जब देखा, पहले वाला 100 साल पहले वाला, 100 साल पहले वाला, हाँ, हमें शौक़ आया कि हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अपने बाबाई अजदाद का जो नक्शे कदम पर हम चलें। हमने 3 कनाल में 16 फुट मिट्टी डलवाई है। फिर वो तुसी जाके वेखो इस तरह का जनाजा का फुल बूटे अस लाए ने कि बंदा हैरान रहा जिदा कि जनाजा गया कि सैरगाह। फिर उत्थे डेरा दारा बनाया जिहदे मंजियां बिस्तरे, जे कोई मेहमान आ जाओ वास्ते, कोई फौत हो जाओ उत्थे रोटी टुक्कर खाण पीण वास्ते, बंदे फैसला करने वास्ते बेहतरीन जगह बनाई है। ते अगों ही साडी इंशाअल्लाह कोशिश है कि असी एक खानदान आ, असी जिन्हें को फंड मंगीए ना वो 1 मिनट नहीं लाता। अक्सर साडे बच्चे यूरोप विच ने, दुबई अबू धाबी ने, उन्होंने जेह्ड़े भी असी आने तो जिन्ने पैसे आखिए उस वे ला देंदे ने। असां राह लिया, ये 3 दिन च राह असां लिया ते चौथे दिन 20 ट्रालियां ते ट्रैक्टर ला के मिट्टी शुरू करा दी। 3 दिनों में मिट्टी 7 लाख रुपया ला के असां मिट्टी पाई है माशाअल्लाह। वो सड़क जी ਉਹਦਾ पूरा हैड मराले तक ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਆ ਜੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਕਰ ਜੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। बेशक ਇਹ ਜਿਹੜੀ इतना पैसा है जायदाद है
ਇਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੇਕ ਵਿੱਚ ਲਾ लेना वही साडा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जो सब आपने जिस तरह से गोश गुजार बात की है, वैसे तो हुसैन लाई साहब ने पूरे हल्के में माशाल्लाह से बड़ा काम किया है और 68 में तकरीबन कोई चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ कोई वर्क नहीं हुआ, बाकी तो हर जगह ही तकरीबन काम है। क्या आपने यही बात लाले चक में बिल्कुल करीब रेजिडेंशियल एरिया चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब का, क्या आपने उनके गोश गुजार की? अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हम हर जगह आते जाते भी हैं। फौत की मेरा ब्रदर इन ला शादी वाला फौत होया ते उत्थे भी आए सन। उन्होंने 101 बारी आख्या कि भाई साड़ी सड़क का कोई करो कि असां मिट्टी पाइए कोई राह बना दिओ। उन्हें आखिया जी साढ़े को फंड कोई नहीं, तुसीं चौधरी साहबान नूं आखो। जो चौधरी साहबान को गए अब्दुल्ला यूसुफ साहब साढ़े नाल सन। उत्थे ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁਸੈਨ लाई ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹੁਸੈਨ लाई ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ अब्दुल्ला यूसुफ कोई कीता ते ना हुसैन लाई साहब ने कोई कीता। अच्छा, आपको लगता है कि वाहिद गांव ऐसा है चांगा वाली साइयाँ है जिसमें कोई काम नहीं हुआ? वाहिद चांगा वाली साइयाँ नहीं है, ये इलाका है ना, ये शबालपुर नाले वगैरह बने ने, सड़कें बनिया ने, चांगा या तरवां दे विच कोई काम नहीं हुआ हुसैन लाई दे दौर विच। सही सही। जो सब आप अपने अगर नंबरदारी की तरफ आएँ और आपके अपने इलाके में जितने भी लोग हैं, आप उनको किस तरह से जो है उनके मामलात को देखते हैं? आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप अपने घर के गांव के मसाइल जितने भी हैं, गांव के जितने भी मसाइल हैं, उनको अपनी मदद आपके तहत अपने घर पर हल करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा ही है? को अल्लाह का करम है, मेरी कोई बहादुरी नहीं है। जी जी। जो लोगों के गाँव के मसाइल हैं, इख्तलाफ लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। जो थोड़ा बहुत होता है तो हम आपस में बैठ कर ना उनको हल कर लेते हैं। गुड। 2-3 दिन पहले हमारे कोई कज़न थे, उनका झगड़ा हो गया। रात को मुझे सोने नींद नहीं आई जब तक मैं रात के 12 बजे जाकर उन दोनों की इख्तलाफात को ख़त्म करके मेल मिलाप करके तो हम घर आए। इसी तरह जो लोगों के मसाइल होते हैं, नंबरदार का काम होता है किसी के साथ जाना, कोई तस्दीक करनी, वो मैं अपने किराए पे जाता हूँ, किसी से चाय भी नहीं पीता, पानी भी नहीं पीता। वो जो लोगों के काम होता है मैं खुद करके आता हूँ, मैंने किसी से कोई लालच नहीं है। जब जो पटवारी और साहिल एक दूसरे से सौदेबाजी करते हैं तो मैं कहता हूँ आप कर लो, मैं दूर चला जाता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, राशि वाल मुर्ती फिन्नार, रिश्वत लैना ते देना दोनों के साथ जन्म दी आगे दोनों दोस्त की ते असी दूर ही रहिए, तुसी आपे बेमुको। बेशक सही बात कही आपने। सर, आप अपने मामलात को देखते हुए, अपने मसाइल को देखते हुए जितने भी चौधरी बरादरान से, चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब से या बाकी जो अफसरान वाला हैं, जो इलाके के सरकर्दा लोग हैं, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो अपने काम के हवाले से तो हमारे चैनल की वसातत से कर सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि ये रफ़ाए अम्मा के लिए हमने सड़क की बनवाई है और इधर से ये हमारे गांव की तरफ आती है, 1 किलोमीटर फासला है, 1 करोड़ 23 लाख का फंड है। ये बना देंगे तो इनकी मेहरबानी, ना बनाएंगे तो हम खुद बना लेंगे, या से पहले बनाया था हम लेकिन ये साहबान तो हमारी तरफ नहीं ना फिर आ सकते वोट लेने के लिए। जो काम आप हमने खुद करने हैं तो इनका क्या है, हमारे साथ काम है। हम बाईकाट करें इलेक्शन के लिए, वोट किसी को नहीं देंगे। जो हमारे मसाइल नहीं हल होने तो वोट कैसे दें इनको, बाईकाट कर देंगे। सही। जो सब आप दिल बर्दाश्ता ना हूँ, मैं फिर से वही कहूँगी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हामी नासिर हैं। अभी 2 साल हैं, चलें इंशाल्लाह ताला हम भी आपका ये जो मैसेज है कोशिश करेंगे कि हम भी गोश गुजार करें आगे। लास्ट में आप अपने लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, आपकी नंबरदारी के ज़ेर साया जो लोग रह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज या मशवरा देंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि डेरे आबाद नहीं होने चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। मस्जिदें आबाद होंगी तो हमारे कोई इख्तलाफात नहीं होंगे। जब डेरों पर लोग बैठेंगे, मस्जिदें गैर आबाद होंगी तो अल्लाह ताला कहता है जिस गाँव का पता करना हो कि वो कैसे आबाद है, उस गाँव की मस्जिद को देख लें। जब मस्जिद आबाद होगी तो घर आबाद होंगे। खुदारा
اپنے ہر آدمی اپنے اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں، خاص کر رات کو جو پھرتے ہیں، کوئی ادھر بیٹھتا ہے کوئی ادھر بیٹھتا ہے، یہ شیطان شام کو ہر گلی میں ورگلاتا رہتا ہے انسانوں کو، کیا وہ ادھر کریں یہ چلیں۔ خدا را اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور مسجدوں کو آباد کریں۔ انسان نے مار کے زمین کے اندر جانا ہے، بالکل وہ خدا کا حکم ہے کہ جو کوئی تم زمین میں بو گے اس کو آخرت میں کاٹو گے۔ خدا کے لیے اچھے اعمال کریں، آگے جانے کی تیاری کریں۔ بہت اچھا میسیج دیا آپ نے چودھری صاحب۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری محمد اسلم نمبردار صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور اپنے گاؤں کے حوالے سے انہوں نے اپنی مدد ایپ کے تحت گاؤں کو رستہ بھی دیا، جنازے گاہ بھی تعمیر کروایا، اور ابھی بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنے گاؤں کے تمام مسائل کو اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تھوڑی سی دل برداشتہ ہیں چودھری حسین علی صاحب سے، جبکہ میں نے بتایا ہے کہ حسین علی صاحب نے اپنے حلقہ میں کافی کام کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید واسی کیا کہ وہ آپ کے اس گاؤں کو ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔